ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया इतिहास रच दिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद पीएम मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एएमयू के किसी कार्यक्रम में भाग लिया। 56 साल बाद यह पहला मौका था जब किसी प्रधानमंत्री ने एएमयू के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सैयदाना मुफ्ताल शैफुद्दीन एएमयू के कुलपति भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। एएमयू के शताब्दी समारोह में वर्चुअल शामिल होते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एएमयू की दीवारों में देश का इतिहास है। यहाँ से पढ़ने वाले छात्र दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ से निकले छात्रों से कई बार विदेश में उनकी मुलाकात हुई, जो हमेशा हंसी मजाक और शेर व शायरी के अंदाज में खोए रहते हैं। शताब्दी समारोह को संबोधित करने से पहले पीएम मोदी ने डाक टिकट भी जारी किया। इस दौरान एएमयू के वाइस चांसलर ने पीएम मोदी को यूनिवर्सिटी का दौरा करने का न्योता दिया। शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे, सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले, सभी अपने सपने पूरे करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र मूल आधार है। देश की नीयत और नीतियों में यही संकल्प झलकता है। मैं उन सभी शिक्षकों का भी आभारी हूँ जिन्होंने एएमयू के माध्यम से इन 100 वर्ष में अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज एएमयू से तालीम लेकर निकले लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थानों के साथ ही दुनिया के सैकड़ों देशों में छाए हैं। एएमयू के पढ़े लोग दुनिया में कहीं भी हो भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीते 100 वर्षों में एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर यहाँ जो रिसर्च होती है, इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है। कोरोना संकट के दौरान एएमयू ने जिस तरह समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। लोगों का मुफ्त टेस्ट कराना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, प्लाज्मा बैंक बनाना और पीएम केयर फंड में एक बड़ी राशि का योगदान देना समाज के प्रति आपके दायित्वों को पूरा करने की गंभीरता को दिखाता है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेक विभाग, दर्जनों हॉस्टल, हजारों टीचर छात्रों के बीच एक मिनी इंडिया नजर आता है। यहाँ एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी, अरबी भी पढ़ाई जाती है, तो संस्कृत की शिक्षा भी दी जाती है। केंद्र सरकार की योजनाओं का बाखन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिना किसी भेदभाव आयुष्मान योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज संभव हुआ। जो देश का है वो हर देशवासी का है और इसका लाभ हर देशवासी को मिलना ही चाहिए। हमारी सरकार इसी भावना के साथ काम कर रही है। विमेन एम्पावरमेंट का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि पहले मुस्लिम बेटियों को स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर करीब 30% रह गया है। पहले लाखों मुस्लिम बेटियां शौचालय की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ देती थी, अब हालत बदल रहे हैं। एक एम्पावर वुमेन का हर फैसले में उतना ही योगदान होता है जितना किसी और का, फिर चाहे बात परिवार को दिशा देने की हो या देश को। मैं देश के अन्य शिक्षा संस्थानों से भी कहूँगा कि ज्यादा से ज्यादा बेटियों को शिक्षा से जोड़े। नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 21वीं सदी में भारत के छात्र छात्राओं की जरूरतों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा जाएगा। हमारे देश के युवा नेशन फर्स्ट के आह्वान के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।